कि हम कोई मातम करने के लिए नहीं आए हैं। आज नहीं कल, कल नहीं परसों बेल मिलेगी। सवाल ये पैदा होता है कि आपने ज़िंदगी के 5 कीमती साल लोगों के ज़ाय कर दिए। शाहीन बाग की लड़ाई भी एक अत्याचार के खिलाफ लड़ाई थी, एक ऐसे डिस्क्रिमिनेटेड लॉ के खिलाफ लड़ाई थी जो कानून सरकार ने बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाकर। ये जो लड़ाई लड़ी है उमर खालिद ने, उनके साथियों ने, ये लड़ाई किसी एक समुदाय की लड़ाई नहीं लड़ी है। उन्होंने बुनियादी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई लड़ी है। उन्होंने बुनियादी तौर पे संविधान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको बचाने की लड़ाई लड़ी है। आप मुझे बताइए, आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए ये कानून लाया गया है, लेकिन किन लोगों पे लागू किया जा रहा है? क्या ये लोग आतंकवादी है जो आज जेल में बंद है? तो आज जेएनयू के छात्र अगर यहाँ पे ये तहरीक चला रहे हैं तो उन्हें ये समझना चाहिए कि उन्हें शायद एक बड़ा आंदोलन छेड़ना पड़ेगा इस जुल्म के खिलाफ जो इस वक्त देश में जारी है। और ये जब तक ये काले कानून मौजूद रहेंगे, इसी तरह के बेगुनाह लोग जेल के अंदर जाते रहेंगे और उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। पिछली बार भी जब सुप्रीम कोर्ट में ये उमर का इशू आया था, उमर का केस आया था, तो 9 महीने में 14 बार एडजमेंट हुआ है। तो ये जो हम ये देख रहे हैं कि पिछले 5 साल से एक अदालत से दूसरी अदालत, तो दूसरी अदालत से तीसरी अदालत, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट से वापस लोअर कोर्ट, फिर लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ये जो चक्कर चल रहा है, तो ऐसा लगता है कि प्रोसेस जो है वो पनिशमेंट बनता जा रहा है। अदालत में केस जारी नहीं है, अदालत में केस चल नहीं रहा है, अभी तक के जो है वो चार्जेस ही फ्रेम नहीं हुए। 5 साल हो गए, चार्जेस ही फ्रेम नहीं हुए। और आप जानते हैं कि 30,000 पन्नों की चार्जशीट है और 900, 800, 900 जो है उसके अंदर विटनेसेस हैं। और ऐसे विटनेसेस हैं जिनका नाम भी पुलिस ने खोला नहीं है, वो अल्फ़ा, बीटा, गामा उनके नाम दिए गए हैं। इस हद तक के यानी प्रोटेक्टेड तरीके से ये लोग चल रहे हैं। देखिए, इस वक्त में यूएपीए किसी पे लगाया जाता है तो ये मान के चलिए कि ये प्रशासन के हाथ में एक ऐसा हथियार है कि अगर किसी के खिलाफ कोई आरोप नहीं है, कोई उसके खिलाफ कोई बड़ा सबूत नहीं है, तो आप किस हद तक जेल में रख सकते हैं। आपको ये अंदाज़ा है कि ये जब भी केस चलेगा तो इनका एक्विटल हो जाएगा, और ऐसा हुआ है। टाडा आया था हमारे देश में, 67,000 लोग गिरफ्तार हुए थे, 1% कन्विक्शन हुआ। यूएपीए के अंदर भी यही रेट है अगर आप देखेंगे तो ये जो काले कानून बनाए जाते हैं, ये बनाए इसीलिए जाते हैं। अब आप मुझे बताइए, आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए ये कानून लाया गया है, लेकिन किन लोगों पे लागू किया जा रहा है? क्या ये लोग आतंकवादी है जो आज जेल में बंद है? तो अब पुलिस के हाथ में, प्रशासन के हाथ में और सरकार के हाथ में एक ऐसा हथियार आ जाता है यूएपीए की शक्ल में, अफ्स्पा की शक्ल में, गचका की शक्ल में, मको की शक्ल में, कि उसके बाद फिर किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अदालत भी समझती है कि भाई यूएपीए लगा हुआ है। आप देखा होगा कि जितने हमारे यहाँ सीआरपीसी और आईपीसी के जो मामला थे जिनका नाम अब बदल गया है, तो उसमें ये मान के चला जाता था कि पर्सन इज नॉट गिल्टी अनलेस ही इज कन्विक्टेड। लेकिन इस केस में सूरत हाल ये होती है कि बेल के समय ही आपको ये सिद्ध करना पड़ता है कि आप आरोपी नहीं है। हालांकि होता ये कि हर मामले में सरकार को ये बताना पड़ता है कि ये आरोपी है। इस मामले में जो विक्टिम है उसको ये बताना पड़ता है कि मैं आरोपी नहीं हूँ। पूरा यानी बेल के स्तर पर ही पूरा केस चलता है। तो मेरा कहना ये है कि ये जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन अगर इस हद तक सीमित रहेगा कि हमारे कुछ साथी, हमारे कुछ नौजवान बच्चे, हमारे कुछ युवा जेल के अंदर बंद हैं, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि ऐसे बहुत सारे लोग जेलों में बंद हैं जिनका कोई पूछने वाला नहीं है, जिनके लिए कोई प्रोटेस्ट नहीं करता है, जिनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है। और ये जब तक ये काले कानून मौजूद रहेंगे, इसी तरह के बेगुनाह लोग जेल के अंदर जाते रहेंगे और उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। चाहे भीमा कोरेगांव के तहत जा रहे हों, चाहे वो दिल्ली दंगों के नाम पे उनको जेल भेजा जा रहा हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, और ये देखिए, ये कोई मैं अनोखी बात नहीं कह रहा हूँ। अभी आपने देखा बांग्लादेश में, उससे पहले श्रीलंका में, और अब नेपाल में कौन लोग थे जो वक्त के जालिम के खिलाफ खड़े हुए थे? वहाँ के यूथ थे, वहाँ के युवा थे, वहाँ के नौजवान थे। तो आज जेएनयू के छात्र अगर यहाँ पे ये तहरीक चला रहे हैं तो उन्हें ये समझना चाहिए कि उन्हें शायद एक बड़ा आंदोलन छेड़ना पड़ेगा इस जुल्म के खिलाफ जो इस वक्त देश में जारी है। ये जुल्म सिर्फ उन चंद नौजवानों के खिलाफ नहीं हो रहा है जो आज जेल में बंद है,
ये जुल्म किसानों के ख़िलाफ़ हो रहा है, ये जुल्म छात्राओं के ख़िलाफ़ हो रहा है, ये जुल्म अनएम्प्लॉयड यूथ के ख़िलाफ़ हो रहा है। और आज जो है मोदी साहब की सालगिरह मनाई जा रही है, लाखों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछता है कि ऐसे लोग हैं हमारे देश के अंदर जो एक वक्त खाना खाते हैं, जो बगैर खाना खाए रात में सो जाते हैं। आप देखिए कि ये जो हमारे लेबर लॉज में जो तब्दीलियां की गई है, वो लेबर्स के को वेतन नहीं मिलता है, सैकड़ों लोग यानी उनके पास कोई जॉब नहीं है। ये पूरी लड़ाई हमारी लड़ाई है। और शाहीन बाग की जो लड़ाई थी, अभी जिसका जिक्र हुआ है, शाहीन बाग की लड़ाई भी एक अत्याचार के खिलाफ लड़ाई थी, एक ऐसे डिस्क्रिमिनेटेड लॉ के खिलाफ लड़ाई थी जो कानून सरकार ने बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाकर। आज ऐसे कई कानून बन रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ है और कानून कुछ बन रहा है। ये जो भी वक्फ का कानून बना है, आप उठाकर देख लीजिए, 48 अमेंडमेंट लाए गए हैं और ये कह के लाए गए हैं कि हम ट्रांसपेरेंसी लाने जा रहे हैं, करप्शन खत्म करने जा रहे हैं। ऐसी कोई बात उसमें नहीं है, सिवाय इसके एक खास समुदाय को, एक खास धर्म के मानने वालों के धार्मिक स्थल पे कैसे हमला किया जाए, कैसे उनको हड़प किया जाए, इस तरह से वो लाया गया। अब वो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, इस वक्त उसको चुनौती दी गई, इंटरिम ऑर्डर आया है। लेकिन आप देखिए कि हमको ये अजीब व गरीब बात आ रही है कि हम ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी के 3 पिलर हैं, ब्यूरोक्रेसी है और लेजिस्लेचर है और जुडिशरी है। तो अगर आपको लेजिस्लेचर से और ब्यूरोक्रेसी से प्रॉब्लम है तो आप कहाँ जाते हैं? आप जुडिशरी के पास जाते हैं। लेकिन अगर जुडिशरी में भी अगर आपको, अदालत में भी अगर आपके साथ इंसाफ नहीं हो रहा होगा तो फिर क्या लोकतंत्र बाकी रहेगा? तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि मैं यहाँ पर ये कहने के लिए नहीं आया हूँ कि उमर खालिद जेल में बंद है, हम लोग बहुत परेशान हैं, उमर बहुत परेशान है, या हमारे जो साथी बंद है उनके घर वाले बहुत परेशान हैं। नहीं, उन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी, सरकार ने समझा कि ये लड़ाई हमारे खिलाफ थी, उन्होंने उनको जेल में डाल दिया। तो हमारा ये कहना है, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। ये जो सूरत हाल है कि हम कोई मातम करने के लिए नहीं आए हैं। आज नहीं कल, कल नहीं परसों बेल मिलेगी। सवाल ये पैदा होता है कि आपने ज़िंदगी के 5 कीमती साल लोगों के ज़ाय कर दिए। और आपको ये बताऊंगा, हो सकता है कि शायद हम हो या ना हो दुनिया के अंदर, लेकिन ये बात तय होगी कि ये केस भी यानी अदालत के ज़रिए से ये केस ख़त्म हो जाएगा और ये कहा जाएगा कि ये सब के सब इनका एक्विटल हुआ है, ये सब इन पर कोई गुनाह साबित नहीं हुआ। लेकिन उसमें बहुत देर होगी, इसलिए कि बनाए ही केस इस तरह से गया है कि ये केस लंबा चलेगा और ये सब लोग बेगुनाह के तौर पर छूटेंगे। लेकिन जिन लोगों ने उन पे इल्ज़ाम लगाया, जिन्होंने उन पे आरोप लगाए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये अजीब व गरीब बात है। हमारी पुलिस, हमारी CID, हमारी CBI और हमारी बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज इस तरह के फेक और कंकॉक्टेड चार्जशीट तैयार करके जेलों में भर देती है। एक्विटल के बाद कोई जवाबदार, कोई अकाउंटेबल नहीं होता है, ना सरकार अकाउंटेबल होती है, ना पुलिस अकाउंटेबल होती है। तो ये जो इस तरह के कानून हमारे देश में आ रहे हैं, इसके खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी चाहिए। दोस्तों और साथियों, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने यहाँ पर प्रदर्शन किया। 2 दिन पहले JNU के अंदर प्रदर्शन हुआ था, वहाँ भी मैंने ये बात कही थी कि ये जो लड़ाई लड़ी है उमर खालिद ने, उनके साथियों ने, ये लड़ाई किसी एक समुदाय की लड़ाई नहीं लड़ी है। उन्होंने बुनियादी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई लड़ी है। उन्होंने बुनियादी तौर पे संविधान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको बचाने की लड़ाई लड़ी है। और ये लड़ाई अभी उनके हौसले पस्त नहीं हुए हैं, वो डर के बैठे नहीं हैं। हालांकि ये बात सही है कि इस बार उमर खालिद से जब बात हो रही थी तो वो ये कह रहे थे कि शायद इस बार हाई कोर्ट बेल दे देगा। तो उन्होंने लगा कि नहीं, अब तो मुझे कोई उम्मीद, कोई आशा अब मैं पालता नहीं हूँ। इसलिए कि मैंने बड़े सोचा था कि भाई ठीक है, 5 साल हो गए, हो सकता है कि दिल्ली हाई कोर्ट बेल दे देगा। लेकिन जब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बेल नहीं दिया तो उन्होंने ये बात कही कि अब ठीक है, अब चल रहा है, केस चले। अब मैं कोई उम्मीद या कोई होप के तौर पे नहीं बैठा हूँ कि अब अदालत का फैसला क्या होगा। मगर ये बात तय है, ये जितने लोग हैं इन सबसे मेरे ताल्लुकात हैं, जिन मुलाकातें होती है अदालत में, जब भी आते हैं ये लोग, उनसे जाकर मैं मिलता हूँ। लेकिन इनमें से कोई भी आदमी फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, कोई भी आदमी मायूस नहीं है, कोई आदमी दब के बैठ नहीं गया है। वो आज भी बाहर निकल के कमज़ोरों की, मार्जिनलाइज तबके की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। वो आज भी अगर ज़रूरत पड़ी तो ऐसे कई शाहीन बाग खड़े कर सकते हैं, उनके हौसले पस्त नहीं हुए। तो ये एक बड़ी बात है कि सरकार ने 5 साल तक जिन लोगों को जेल के अंदर बंद कर दिया
उसके बाद भी अगर उनके हौसले पस्त नहीं हुए तो ये उनकी नाकामी नहीं है, ये सरकार की नाकामी है। ये समझना कि सरकार ये समझ रही कि वो अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने बगैर किसी आरोप के इनको 5 साल तक जेल में डाल के रखा है। लेकिन हमारे बहुत यानी हमारी जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई है, फ्रीडम की लड़ाई लड़ी गई है, फ्रीडम मूवमेंट के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने बहुत लंबी लंबी जेलें काटी है, लेकिन बिलाखिर अंधेरी रात खत्म हुई और सवेरा आया। हमें यकीन है कि यहाँ भी यही होगा, कितनी ही लंबी रात हो, बहरहाल वो रात है, सुबह जरूर आएगी। शुक्रिया, धन्यवाद।